पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ हवालों से क्रिकेटर्स के स्कैंडल सामने आते रहते हैं। मैदान के अंदर और बाहर कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम आपको क्रिकेट से वाबस्ता पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कुछ ऐसे ही वाक़यात बारे बताएंगे कि जब खिलाड़ी तमाशाइयों से किसी बात पर उलझ पड़े और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वह वाक़यात अखबारात की जीनत भी बने। सबसे पहले बात करते हैं अपने ज़माने के स्टार ऑलराउंडर इमरान खान की, जिन्होंने सन 1982 में एक मैच के दौरान ग्राउंड में दाखिल होने वाले तमाशाई को गर्दन से दबोचकर यूं हवा में लटका दिया जैसे वो नवाज शरीफ हो। ऐन मुमकिन था कि इस बेचारे तमाशाई की सांस ही रुक जाती, लेकिन दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाकर उस लड़के की जान छुड़वाई। जैसे ही इमरान खान ने इसे जमीन पर फेंका, वो छलावे की तरह दौड़ता हुआ मैदान से बाहर निकल गया। इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है कि सन 1982 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कराची में छठा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इस दौरान शायकीन में मौजूद 12 साल लड़का मैदान में आ गया। ये वो दौर था जब तमाशाइयों का जंगले फलांग कर खेल के मैदान में आ जाना आम सी बात थी, और ये अमूमन उस वक्त होता था जब कोई बल्लेबाज सेंचुरी बना डाले या कोई बॉलर अहम विकेट लेकर अपनी टीम को जीतने का भरपूर मौका फराहम करे। और जब फरते जज्बात से भरपूर ये शायकीन मैदान में कूदते तो अमूमन पुलिस वाले या ग्राउंड स्टाफ इनके पीछे भागते और इन्हें पकड़कर मैदान से बाहर ले आते थे। ताहम इस मैच में 12 साल लड़के की बदकिस्मती ये रही कि इससे कबल के कोई पुलिस वाला इसे पकड़कर मैदान से बाहर ले जाता, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उस वक्त के कप्तान इमरान खान के काबू में आ गया। उन्होंने लड़के का गला दबोचकर ऊपर की तरफ उठा लिया। इमरान खान की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि उस लड़के के लिए खुद को छुड़ाना मुश्किल हो गया था। गले से पकड़े जाने की वजह से जब उसका सांस रुकना शुरू हुआ तो लड़के ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया, जैसे कोई शख्स फांसी के फंदे पर लटका हुआ हो। इस मैच की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि अगर कप्तान ज़्यादा देर तक उस लड़के की गर्दन को जकड़े रखता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इस वाक़े की तस्वीर बेशतर कौमी अखबारात में शाया हुई तो उस दौर में जो रद्द-ए-अमल सामने आया उसमें 12 साल लड़के के लिए हमदर्दी का अंसर गालिब था। ये हरकत करने पर अवाम ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ताहम ये बात सिर्फ इमरान खान पर ही नहीं रुकती। अब आपको सुनाते हैं लखनऊ के महज़्ज़ब तमाशाइयों का एक किस्सा। सन 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ लखनऊ में दूसरा टेस्ट खेल रही थी। वक़ार हसन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान तमाशाइयों के एक इंक्लोजर में से कहे जाने वाले दिलचस्प फिक्रे उनके कानों में पड़े। वक़ार हसन ने अपनी किताब फॉर क्रिकेट एंड कंट्री में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है। दिल्ली टेस्ट में तमाशाइयों का रवैया हमारे साथ जारहाना था, लेकिन लखनऊ के तमाशाई बहुत मुहज़्ज़ब थे। वो खिलाड़ियों पर शोर मचाते वक्त भी इंतहाई शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि हुजूर, किबला और रुख़े ज़ेबा। वो लिखते हैं कि मुझे आज तक एक फ़िक्रा याद है जो उन तमाशाइयों की तरफ से सुनने को मिला। अजी किबला, अगर रुख़े ज़ेबा इस तरफ नहीं करेंगे तो हम आपके अब्बा हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देंगे। लखनऊ के क्रिकेट शायकीन यकीनन तमीज़दार और मुहज़्ज़ब थे, लेकिन ये मुहज़्ज़ब अंदाज़ हर जगह नज़र नहीं आता, बल्कि क्रिकेट की तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जब तमाशाइयों की किसी बात और हरकत ने खिलाड़ियों को मुश्तिल किया और वो इनसे उलझ पड़े। इन कुछ वाक़यात का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ियों से भी है। सन 1987 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ब्रिज टाउन में सीरीज़ के तीसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबल थी। पहला टेस्ट पाकिस्तानी टीम जीती थी, जबकि दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ था। ब्रिज टेस्ट में एक मौका ऐसा भी आया कि जब पाकिस्तानी टीम जीतने की पोजीशन में आ गई थी और यही लग रहा था कि वो वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर पहली बार टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जेफरी डॉजन और विंस्टन बेंजमन ने अपनी टीम को 2 विकेटों से जीत से हमकिनार कर दिया। पाकिस्तानी टीम को एम्पायर्स के फैसलों पर बहुत ज़्यादा इतराज़ था। खासकर अब्दुल कादिर उस वक्त सख्त गुस्से में आ गए जब एम्पायर डेविड आर्चर ने एक ही ओवर में इनकी 2 अपीलें मुस्तरद कर दी। अब्दुल कादिर ने गुस्से में अपनी कैप एम्पायर से ली और बाउंड्री के करीब फील्डिंग के लिए चले गए। इस दौरान तमाशाइयों ने उन पर फिक्रे कसे, खासकर 21 साल एल्बर्ट ऑगस्ट ने, जो कार मैकेनिक थे। इनके तंजिया जुमलों ने अब्दुल कादिर को इस कदर मुश्तिल किया कि इन्होंने उसे दबोच लिया और खूब मुक्के बरसाए। इस वाक़े से पाकिस्तान टीम की तवज्जो भी बढ़ गई और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो विंस्टन बेंजमन ने अब्दुल कादिर को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच जितवा दिया। दूसरी जानिब मारपीट का यह वाक़या पुलिस तक पहुँच गया और अब्दुल कादिर को हुक्म दिया गया कि वह मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हों। अब्दुल कादिर अदालत में पेश हुए, लेकिन इससे कबल वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी टीम के मैनेजर इंतखाब आलम की कोशिशों के नतीजे में फ्रीकैन के दरमियान मामलात तय पा गए। मुआहदे के तहत अब्दुल कादिर ने एल्बर्ट ऑगस्ट से माफ़ी मांग ली और इसे हर्जाने के तौर पर $1000 अदा किए गए। सितंबर सन 1997 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टोरंटो में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान इंजमामुल हक आलू आलू की आवाज़ पर बिफर गए। हुआ कुछ यूं कि मैच के दौरान इंडियन टीम की बैटिंग जारी थी तो एक तमाशाई शिव कुमार ने, जिसके पास मेगाफोन भी था,
इंजमामुल हक पर फिक्र कसना शुरू कर दी। एक रोज पहले भी शिव कुमार यही हरकत कर चुके थे। पानी के वक्फे के दौरान सबने देखा कि इंजमामुल हक गुस्से में तमाशाइयों के स्टैंड में जा पहुंचे, जिस पर सिक्योरिटी स्टाफ इन्हें बड़ी मुश्किल से ग्राउंड में लेकर आया। लेकिन इसी दौरान इंजमामुल हक ने अपने साथी खिलाड़ी से बैट लिया और इस शख्स को मारने के लिए स्टैंड की तरफ दोबारा दौड़ पड़े। बाद में इंजमामुल हक का कहना था कि वो आखिर कब तक इस शख्स के तंजिया फिक्रों को बर्दाश्त करते, क्योंकि वह न सिर्फ इनके बारे में बल्कि मुल्क और मजहब के बारे में भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इंजमामुल हक का दावा था कि इस शख्स ने पहले इन पर मेगाफोन से हमला किया था, जिस पर इन्होंने अपने दिफा में बैट लहराया था। इस वाक़े के बाद ICC मैच रेफरी जैकी हेंड्रिक्स ने इंजमामुल हक पर 2 मैचों की पाबंदी आयद कर दी थी। पुलिस ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इन्हें जमानत लेना पड़ी थी। शिव कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सन 2007 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रही थी। शाहिद आफरीदी आउट होकर तमाशाइयों के दरमियान से होते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे कि एक शख्स ने इनसे कुछ कहा, जिस पर शाहिद आफरीदी अपना बैट लहराते हुए इस शख्स के चेहरे तक ले गए थे। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इस वाक़े पर इब्तदान कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव मैल्कम स्पीड की जानिब से वीडियो देखने के बाद इस मामले को दोबारा उठाया गया और शाहिद आफरीदी पर ICC के ज़ाब्ता अखलाक के लेवल 3 के तहत 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने की पाबंदी आयद कर दी गई। इस पाबंदी की वजह से वो इस सीरीज़ के बाद वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।